आज जो सदन में हंगामा हुआ है इस चीज़ को लेकर के आज क्या चीज़ सदन में क्या कुछ हुआ जैसे करीब 12 बजे दो बार क्या कुछ रहा है? उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है और देश का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी समस्याएं हैं उतनी समस्याओं को लेकर सदन चलाने को भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। मतलब यहाँ समस्या है बेरोजगारी की, समस्या है लोगों को अच्छा इलाज न मिलने की, समस्या है किसानों को गन्ने का पेमेंट न मिलने की, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली न मिलने की, बिजली व्यवस्था खराब होने की, सड़कें अच्छी नहीं होने की, अनगिनत है। यानी कि कम से कम हाउस का समय ज़्यादा चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ अपना मकसद हल करना चाहती है। बजट अभी 4 महीने पहले लेके आए, सरकार अनुभव में नहीं बताना चाहती, इसलिए बजट लाती है कि चुनाव में उसे खर्च कर सके, लोगों को ललचा के वोट लेना चाहती है। और जब विपक्ष उनसे टाइम बढ़ाने को बात करता है, विपक्ष उन पे पर्चा लीक के ऊपर बात करता है, विपक्ष उनसे सवाल करता है कि आप जो किसानों के, नौजवानों के, व्यापारियों के, पिछड़ों के, दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनके ऊपर बात करता है, तो उससे सरकार भागती है और सदन को 2 दिन के अंदर ही ख़त्म करके चली जाती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम लगातार मांग करते रहे कि आप मुद्दों पे बात कर लीजिए, मुद्दों पे टाइम दीजिए, और उन मुद्दों पे सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं है, और इसीलिए इतना सदन कम अवधि में ख़त्म करने का काम सरकार ने किया। क्या लग रहा है सरकार डरी हुई? नहीं, डरी भी नहीं ना, वो भागना चाहती है अपनी नाकामियों से। सरकार भागना चाहती है, उन जवाबों से भागना चाहती है जो सरकार ने वादे किए थे। उन्होंने कहा था हम 90 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में जितनी वैकेंसी हैं सब भर देंगे। अब आप देखो, अकेले शिक्षा विभाग के अंदर, बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 1,40,000 जो है वैकेंसियां खाली हैं, भरी नहीं गई। 27,000 स्कूल बंद कर दिए। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आ जाइए, लाखों पद उसमें खाली हैं। उच्च शिक्षा आ जाइए, हर प्राइवेट बिल जो है उसके अंदर प्राइवेट बिल लेके आती है हर सेशन के अंदर, और जब प्राइवेट बिल लेके आती है यूनिवर्सिटियों का पता नहीं, ज़मीन का पता नहीं, यूनिवर्सिटी को आप जो है पास कर दे रहे हैं सदन से, और जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में उसको डेमोलिशन का आदेश करती है। तो सरकार ये दोहरा मापदंड अपना रही है और इसीलिए सदन से भाग रही है, क्योंकि जवाब नहीं देना चाहती। सरकार कह रही कि जो है स्कूल इसलिए बंद किए जा रहे हैं कि बच्चे नहीं पढ़ने वाले। बच्चे कहाँ हैं? सब तो प्राइवेट जा रहे हैं। तो शराब की दुकान क्यों खुली है? हर साल शराब की दुकान बढ़ जाती है, बच्चे कहाँ चले गए? जब सरकारी स्कूलों के अंदर अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है तो प्राइवेट में लोग जा रहे हैं, निजीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं। उनके ऊपर भी कंट्रोल करने को सरकार नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि वो उसका शिक्षा का माध्यम इतना अच्छा करे कि लोग अपने एक बिल लेके आए कि सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना कंपलसरी है, लेकिन सरकार उस पर शिक्षा नहीं करती ना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात करती है। तो सब समान शिक्षा का बिल लेके आए। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल लाते हो, 1 एजुकेशन का बिल क्यों नहीं लाते हो? IAS का बच्चा पढ़ेगा, नेता का बच्चा पढ़ेगा लंदन में, अमेरिका में, गरीब का बच्चा पढ़ेगा उसके अंदर। तो जब वहाँ पे शिक्षा का स्तर खराब कर रखा, सुविधाएं नहीं है, तो अब क्या करेगा? बेसिक शिक्षा का बिल देखिए आप, कायाकल्प हो रहा ग्राम समाज के पैसे से, कायाकल्प हो रहा है जिला पंचायत के पैसे से, और उसमें सरकार पैसा नहीं दे रही। तो ये सब चीज़ें हैं, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, शिक्षा का मामला हो, या किसी भी मुद्दे पे सरकार अपनी बात पे खरी नहीं उतरी है, और 2027 में जनता इस बात का जवाब देगी। अच्छा विधायक जी, एक क्वेश्चन पूछना था। ये जो अभी ब्रिज बना है आपका लखनऊ टू कानपुर, अभी 1 महीने के अंदर 4 बार ये धंसा है, तो इस पे मतलब ना आप लोग कुछ पूछ रहे हैं ना वो सरकार जवाब दे रही है? हम लोग तो सब बराबर पूछ रहे हैं। हम लोगों ने पूछा, आप मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा मंत्र आपके पास है? 1 करोड़ का एस्टीमेट बनता है, PWD के मानक से बनता है, कितनी गिट्टी लगेगी, कितना उसके अंदर तारकोल लगेगा, कितना पत्थर लगेगा, कितनी मिट्टी लगेगी, कितना उसके अंदर और चीज़ें लगेंगी। वही जो है जब टेंडरिंग होती है तो उसे 40% बिलों पे ले लेता है। तो इतनी बड़ी क्रांति हो गई कि 1 करोड़ वाला। सरकार ने एक बार भी जवाब नहीं दिया इसके ऊपर? नहीं, सरकार किसी चीज़ का जवाब कहाँ देती है? सरकार तो बजट पास करा देती है और सदन बंद कर देती है। कौन जवाब लेता है? तो जनता जवाब देगी ना 27 में। जैसा कि पिछले दिनों में जंतर मंतर से पेपर लीक को लेकर के मामले जिस तरह धरना हुआ, प्रधान
इस्तीफा दिया उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैंने क्या कहा, हम लोगों को आप खुद मुझे ये बताइए कि नीट का पर्चा लीक हुआ, सरकार ने माना, दोबारा एग्ज़ाम कराया। जब दोबारा आपने एग्ज़ाम कराया तो इसका मतलब ये है कि जिस आदमी के अंडर में वो था उसका दोषी है। तो जब दोषी है तो जाहिर सी बात है सरकार जब दोबारा वो करा रही है यार, इतने पर्चे लीक हो रही है, तो या तो सरकार माने कि सरकार पर्चा लीक करा रही है या उसके दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो एक तरफ तो कहती है ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि साहब अभी तक हम लोग जो हैं पेपर लीक करने वालों को पकड़े नहीं पाए। जब सरकारी संस्थाएं पेपर करा रही हैं तो आखिर वो कौन से कारण है कि बराबर पेपर लीक हो रहे हैं? तो इसके लिए सरकार दोषी है और जो पीड़ित थे उनकी मांग भी जाएगी। एक आखिरी सवाल है, जो अयोध्या में चोरी का मुद्दा है बहुत तेजी से हुआ है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? उसके पास लगातार हमारे लोग बोल रहे हैं। हमारा तो सिर्फ यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो वादे किए थे मैं कल सुन रहा था सतीश महाना जी कह रहे थे कि आप रसीद लाइए, इसको किस तरीके से? अब देखिए, मैं क्या कहता हूँ, मेरा कहना ये है कि वो हमारे हिंदू भाई हों, मुस्लिम भाई हों या और धर्म, मैं जो पढ़ा है मैंने, सब लोग ये जानते हैं कि कोई दान होता है या कहीं चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो गुप्त होता है। भगवान के चरणों में चढ़ावा जब चढ़ाया जाता है तो उसकी रसीद कोई नहीं देता है। तो अब मैं तो समझता नहीं अध्यक्ष जी ने कैसे बोला। अब ये अगर आप अध्यक्ष जी से सवाल करें, क्योंकि अध्यक्ष जी भी चढ़ावा चढ़ा के आए हैं, तो जाहिर सी तौर अध्यक्ष जी के पास ज़रूर रसीद होगी, तो उन्हें वो रसीद दिखानी चाहिए थी, उसके बाद उनसे रसीद मांगनी चाहिए थी।